लो आ पहुंचा सूरज के चक्रों का उतार, रह गई अधूरी धूप उम्र के आंगन में, हो गया चढ़ावा मंद वर्ष अंगार थके, कुछ फूल शेष रह गए समय के दामन में, खंडित लक्ष्यों के बेकल साए ठहर गए, थक गए पराजित यत्नों के अनरुके चरण, मध्याह्न बिना आए पीराने लगी धूप, कुम्हाने लगा उम्र का सूरजमुखी बदन, वह बांझ अग्नि जो रोम रोम में दीपित थी, व्यक्तित्व देह को जला स्वयं ही राख हुई, साहस गुमान की दोज उगी थी जो पहले, वह पीत चंद्रमा वाला अंधा पाक हुई, रंगीन डोरियां ऊर्ध्व कामनाओं वाली, वे खींचे जिनसे नए नए आकाश दिए थे, खींचे जिनसे नए नए आकाश दिए, हर चढ़े बरस ने तूफानी उंगलियां बढ़ा, अध जले दीप वे एक एक कर बुझा दिए, तन की आशा सी साथ रही है अडिग रात, तन की छाया सी साथ रही है अडिग रात, पथ पर अपने ही चलते पांव चमकते हैं, रह जाती जो सोने की रे कसौटी पर, सोने के बदले सिर्फ निशान झलकते हैं, आ रही अंधिकाएं भरने को श्याम रंग, हर उजले क्षण का चमक चंदोवा मिटता है, नक्षत्र भावनाओं के बुझते जाते हैं, हर चांद कामना का स्याह हो उठता है, हर काम अधूरे रहे वर्ष रस के बीते, वह के वसंत की सूख रही आखिरी कली, तूफान भंवर में पड़कर जो मोती न मिले, हर सीपी में सोनी संध्या चित्कार मिली। मनुष्य का जीवन मृत्योन्मुख है। जन्म के बाद मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी सुनिश्चित नहीं। जैसे हुआ सुबह, उगा सूरज, सांझ सुनिश्चित हो गई, ऐसे ही जन्म हुआ, मृत्यु निश्चित हो गई। जन्म का ही दूसरा पहलू है मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच जो जागा नहीं, वह व्यर्थ ही जिया। मृत्यु देखकर भी आती जो जागा नहीं, वह कैसे और जागेगा। मृत्यु अद्भुत उपाय है, इसलिए वाजिद कहते हैं दुहाई राम की, प्रभु की बड़ी कृपा है कि उसने मृत्यु दी। तब भी ऐसे अभागे और मंदबुद्धि लोग हैं कि नहीं जागते। अगर मृत्यु न होती तब तो कोई जागता ही नहीं। मृत्यु है फिर भी लोग सोए हुए। मौत आ रही है, पक्का भरोसा है, बचने का कोई उपाय नहीं, भागने की कोई सुविधा नहीं। हम मृत्यु के हाथ में उसी क्षण पड़ गए जिस दिन जन्म हुआ। निरपवाद रूप से प्रत्येक को मरना है, फिर भी जागते नहीं, फिर भी जीवन की आपाधापी में ऐसे व्यस्त हैं जैसे मौत कभी नहीं होगी। लोगों को देखो तो भरोसा नहीं आता कि मौत होती है। क्षुद्र क्षुद्र बातों पर लड़े जा रहे, मरे जा रहे, छोटे छोटे पद पर, छोटे मोटे धन पर, छोटी प्रतिष्ठा पर, अहंकार की पताकाएं उड़ा रहे, गिर जाएंगे, इन्हीं झंडों के साथ धूल में गिर जाएंगे। पता है, पास पड़ोस में जो खड़े थे अभी वे गिर गए। अपनी भी घड़ी आती होगी, जब भी कोई अर्थी निकलती है याद करना, तुम्हारी अर्थी निकलने का क्षण करीब आ रहा है। जब कोई चिता धू कर जलती है, अपने को उस चिता पर कल्पना करना, देर नहीं है। वर्ष 2 वर्ष के 10 वर्ष फर्क क्या पड़ता है। मृत्यु को जो सोचने लगता, विचारने लगता, उसके जीवन में क्रांति घटित होती। धर्म असंभव था अगर मृत्यु ना होती। पशुओं के पास कोई धर्म नहीं क्योंकि उन्हें मृत्यु का बोध नहीं। पशु सोच नहीं पाता कि मरेगा, उतना विचार नहीं, उतना विवेक नहीं। जो मनुष्य भी
बिना मृत्यु को सोचे विचारे जीते हैं पशु जैसे जीते। फिर उनमें और पशु में बहुत भेद नहीं। क्या भेद होगा? एक ही भेद है मनुष्य में और पशु में, कि पशु मृत्यु की धारणा नहीं कर पाता, मनुष्य कर पाता है। जो मनुष्य इस धारणा को नहीं करता, इसको दबाता है, इससे आंख चुराता है, उसने मनुष्य होने से बचने की ठान रखी, वह कभी मनुष्य ना हो पाएगा। और जो मनुष्य ही ना हो पाए, उसके परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मनुष्य मनुष्य होता है मृत्यु को स्वीकार करके, देखकर, जानकर, पहचान कर, मृत्यु को जगह देकर अपने हृदय में। जैसे ही तुमने अपनी मृत्यु को पहचाना, वैसे ही तुम और होने लगोगे। मृत्यु की पहचान से ही संन्यास का जन्म हुआ, ध्यान का जन्म हुआ। यदि मृत्यु है तो कुछ आयोजन करने होंगे। अगर मिट ही जाना है और यहां जो हमने कमाया सब छिन जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा, तो कुछ ऐसा भी कमाना चाहिए जो मृत्यु में साथ जाए। यहां के तो संगी संबंधी सब दूर खड़े रह जाएंगे, पहुंचा देंगे मरघट तक, फिर लौट जाएंगे। उन्हें अभी और जीना है, अभी उनके बहुत काम अधूरे पड़े। एक दिन उनके काम ऐसे ही अधूरे पड़े रह जाएंगे जैसे तुम्हारे पड़े रह गए। लेकिन अभी उन्हें बोध नहीं, अभी होश नहीं। लोग मरघट पर भी जाते हैं किसी की चिता जलाने, तो वहां भी संसार की ही बातें करते, वहां भी बैठ के बाजार की ही बातें करते, वहां भी अफवाहें गांव की, उन्हीं अफवाहों में तल्लीन होते। उधर किसी की लाश चल रही, वे पीठ किए गपशप करते। वे गपशप तरकीबें, वे उस मृत्यु के तथ्य को झुटलाने के उपाय। वे नहीं देखना चाहते कि जो कल तक जिंदा था आज जिंदा नहीं। वे नहीं देखना चाहते जो कल हम जैसा चलता था, हम जैसा ही लड़ता था, हम जैसा ही जीवन की हजार हजार कामनाओं से भरा था, आज राख हुआ जा रहा है। वे घबराते, उनके हाथ पैर कपे जाते। ये तथ्य वे स्वीकार नहीं कर सकते कि ऐसे ही एक दिन हम भी गिरेंगे और मिट्टी में खो जाएंगे। अगर इस तथ्य को तुम स्वीकार कर लो, करना ही पड़े। अगर थोड़ा भी विवेक हो तो करना ही पड़े, थोड़ा भी बोध हो तो करना ही पड़े। इस तथ्य की स्वीकृति के साथ ही तुम नए होने लगोगे, क्योंकि फिर तुम्हें जीवन और ही ढंग से जीना होगा। ऐसे जीना होगा कि मृत्यु आए उसके पहले तुम्हारे पास कुछ हो जो मृत्यु छीन ना सके। ध्यान हो, प्रार्थना हो, प्रभु की थोड़ी अनुभूति हो, समाधि का थोड़ा अनुभव हो, थोड़ी आत्मा की सुवास उठे, क्योंकि देह ही मरती, आत्मा नहीं मरती। दिया ही टूटता है, ज्योति तो उड़ जाती, फिर नए दियों की तलाश हो। पिंजरा ही जलता है, पक्षी तो उड़ जाता है, मगर इस पक्षी की पहचान कहां, इस हंस की पहचान कहां? तुम तो देह से जुड़े जी रहे हो, ऐसे कि तुमने पूरा तादात्म्य कर लिया है, मानते हो यही देह मैं हूं और इसी देह के आयोजन में संलग्न हूं। और मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि देह का तिरस्कार करो, यह भी नहीं कहता कि देह का अनादर करो, वह भी प्रभु की भेंट है, उसका सम्मान करो, उसका स्वागत करो। देह मंदिर है उसका, लेकिन मंदिर में ही मत खो जाओ, मंदिर में छिपी मूर्ति को भी तलाशो। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो मंदिर की दीवारों में ही खो गए, मूर्ति तक नहीं पहुंच पाते, वे सांसारिक लोग कहे जाते, और दूसरे हैं जिनको हम त्यागी कहते हैं, भोगियों से विपरीत। वे मंदिर के दुश्मन हो गए, वे कहते हैं हम मंदिर की दीवारें तोड़ देंगे, क्योंकि इन्हीं दीवारों के कारण हम भटकते। तो कुछ हैं जो दीवारें उठाने में लगे हैं, कुछ हैं जो दीवारें तोड़ने में लगे हैं। न तो उठाने वाले मूर्ति तक पहुंच पाते हैं, न तोड़ने वाले मूर्ति तक पहुंच पाते हैं, दोनों ही दीवारों में उलझ जाते हैं।
मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे भोगी और तुम्हारे त्यागी में जरा भी भेद नहीं। तुम्हारा भोगी शरीर के पीछे दीवाना है, शरीर के प्रेम में दीवाना है। तुम्हारा त्यागी शरीर की दुश्मनी में दीवाना है, मगर दोनों की आंखें शरीर पर अटकी। एक भोजन जुटा रहा है सुस्वादु से सुस्वादु, और एक भूखा मर रहा है, उपवास कर रहा है, शरीर को सड़ा रहा है, गला रहा है, तपा रहा है, सुखा रहा है, मगर दोनों की नजर शरीर पर अटकी। मूर्ति को कैसे खोजोगे? दीवार में ही उलझे रह जाओगे। जिससे मैत्री होती उससे भी हम उलझ जाते, जिससे शत्रुता होती उससे भी हम उलझ जाते। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं, देह सुंदर है, देह प्यारी है, परमात्मा की भेंट है, उसकी सुरक्षा करो, उसकी उपेक्षा ना करना, लेकिन उसमें ही खो भी मत जाना। और इस डर से कि कहीं खो ना जाए, उससे लड़ने मत लगना, अन्यथा लड़ाई में खो जाओगे। देह को अंगीकार करो, देह को स्वीकार करो, और देह को ही सीढ़ी बना लो उसकी तलाश में जो देह के भीतर छिपा है। और देह नहीं, देह मरेगी, देह ही जन्मी, देह ही मरेगी। तुम न तो जन्मे, तुम न मरोगे, तुम शाश्वत हो। मगर उस शाश्वत की थोड़ी झलक मिले तो फिर मृत्यु आनंद हो जाए, फिर मृत्यु में विषाद नहीं, फिर मृत्यु तो परमात्मा का द्वार हो जाए। लेकिन अभी तुम जैसे हो, अभी तुम जैसे जी रहे हो, पछताओगे एक दिन। मौत जब द्वार पर दस्तक देगी, बहुत रोओगे, बहुत तड़फोगे। लो बीत चली वासंती बेला जीवन की, धूमिल हो चली ललित स्मृति कल्पित फूलों की। वैसा होगा उद्यान कभी मन आंगन में, अब तो है स्मृति केवल जीवन की भूलों की। है कुछ कुछ स्मरण की प्राची में था जीवन रवि, वह चमक रहा था पूर्व क्षितिज में तेजवान। पर जो अब आंखों सुमन होकर के देखा, तो देखा प्राह पूर्ण हुआ है दिवसयान। सुन उस प्रभात में मुक्त पक्षियों का गायन, सोचा था जीवन होगा मंगल गायन में। पर अब जब आ पहुंची श्यामा संध्या बेला, तो देखा रुंधे कंठ से निकली एक न लय। अनमिल असाधना युक्त दिग्भ्रमित जीवन क्षण, कट गए यम नियम आसन प्राणायाम शून्य। श्वासें न सधी, आसन न जमा, चापल न गया, अस्तित्व रहा विश्वास शून्य, उपराम शून्य। क्या मिला? नहीं कुछ भी तो मिला यहां मुझको। जीवन यह एक मिला था, वह भी खो बैठे। क्या ही विचित्र लीला है किसी खिलाड़ी की, हम एक भले थे किंतु व्यर्थ दो हो बैठे। क्या मिला? नहीं कुछ भी तो मिला यहां मुझको। किस दिन सोचोगे इस बात को? क्या आखिरी दिन सोचोगे? तब तो समय ना बचेगा, कुछ करने का उपाय ना रहेगा। क्या मिला? नहीं कुछ भी तो मिला यहां मुझको। जीवन यह एक मिला था, वह भी खो बैठे। यह जीवन एक अवसर है, चाहो गंवा दो, चाहे संभाल लो। यह जीवन एक मौका है, चाहो व्यर्थ में डुबा दो, चाहे सार्थक की तलाश में लगा दो। व्यर्थ में डुबाया तो मौत में बहुत तड़फोगे। मृत्यु बड़ी भयंकर अमावस की रात की तरह आएगी। और अगर जीवन को सार्थक की खोज में लगाया तो मृत्यु एक मित्र की तरह आती, पूर्णिमा की रात की तरह आती, प्रकाशोज्वल, शीतल, प्रभु के निमंत्रण की तरह, नेह निमंत्रण की तरह आती। जीवन को जो ठीक से जी लेता है उसे मृत्यु में अमृत का स्वाद मिलता है। मृत्यु इस जगत का सबसे बड़ा रहस्य। अगर ठीक से जिए, सम्यक रूपेण जिए, ध्यान पूर्वक जिए, संन्यस्त भाव से जिए, जल में कमलवत जिए,
तो मृत्यु से तुम्हें अमृत का स्वाद मिलेगा। बरस जाएंगे मेघ तुम पर आनंद के, सच्चिदानंद के। लेकिन अगर गलत जिए, ध्यान शून्य जिए, चंचल मन के साथ जिए, कभी थिर न हुए, कभी ध्यान में न रमे, तो फिर मौत आएगी और जो जो तुमने कमाया था सब झपट कर ले जाएगी। तब रोगे, पर फिर कुछ हो नहीं सकता। तब क्या करोगे पछता कर भी? फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन जो पहले जागरूक हो जाता, समय के पहले जाग जाता, मौत के आने के पहले संभल जाता, उसके जीवन में बड़े रहस्यों के द्वार पर द्वार खुलते चले जाते। वह व्यक्ति जो ठीक से जीना जान लेता है, ठीक से मरना भी जान लेता है। मृत्यु अंधेरी है केवल उनके लिए जिन्होंने जीवन की कला न जानी, उनके लिए जिन्होंने धन पद में ही सब गंवा दिया। और मृत्यु एक नए जीवन का उद्घाटन है उनके लिए जिन्होंने धन और पद के पार भी कुछ खोजा, ध्यान खोजा, प्रभु खोजा। उनके लिए तो मृत्यु केवल एक गर्त है, अंधकार, खाई, खड्ड, जिसमें जीवन गिरेगा और विला जाएगा, जो अहंकार में जिए। और उनके लिए जो निरअहंकार भाव से जिए, जिन्होंने अकड़ में अपनी जिंदगी न गंवाई, जो व्यर्थ अकड़े नहीं, उनके लिए मृत्यु जीवन की सबसे ऊंची अनुभूति, गौरी शंकर है, सबसे ऊंचा शिखर होना भी चाहिए। जीवन का अंत क्यों हो मृत्यु? जीवन की पूर्णाहुति क्यों न हो? जीवन की समाप्ति क्यों हो मृत्यु? जीवन के आनंद का अंतिम शिखर क्यों ना हो? जीवन का फूल क्यों ना खिले मृत्यु में? इसलिए दो तरह के लोग हैं, एक जो मरते और एक जो मरते नहीं, बल्कि मृत्यु में भी अमृत का रस पान करते। वही तुम बनना, दूसरे तुम बनना। कौन थकान हरे जीवन की, बीत गया संगीत प्यार का, रूठ गई कविता भी मन की। वंशी में अब नींद भरी है, स्वर पर पीत सांझ उतरी है, बुझती जाती गूंज आखरी। इस उदास वनपथ के ऊपर पतझर की छाया गहरी है। अब सपनों में शेष रह गई सुधियां उस चंदन के बन की। रात हुई पंछी घर आए, पथ के सारे स्वर सकुचाए। मिलान दिया बत्ती की बेला, थके प्रवासी की आंखों में आंसू आकर कुम्हलाए। कहीं बहुत ही दूर उन्नीदी झांझ बज रही है पूजन की। कौन थकान हरे जीवन की? नहीं, दूर मंदिरों में बजती हुई पूजन की घंटियां तुम्हारे जीवन की थकान को न हर सकेंगी। वे घंटियां तुम्हारे प्राणों के प्राण में बजनी चाहिए। दूर मंदिरों में होती पूजन तुम्हारे किस काम की? मस्जिदों में होती अजान तुम्हारे किस काम की? गिरजा घरों में होते हुए प्रार्थना का संगीत तुम्हारे किसी काम ना आएगा। ये तुम्हारे अंतस्थल में बजनी चाहिए घंटियां, ये दिए वहां जलने चाहिए, ये आरती वहां उतरनी चाहिए। मगर लोगों ने बड़ी तरकीबें खोज ली। दुकान भी उनकी बाहर है, मंदिर भी उनका बाहर है। बाहर में ही खोए, दुकान से मंदिर चले जाते हैं तो भी भेद नहीं पड़ता। धन भी उनका बाहर है, भगवान भी उनका बाहर है। धन से भगवान में भी लग जाते हैं तो भी अंतर नहीं पड़ता। भीतर कब जाओगे? मृत्यु तो तुम्हारे भीतर घटेगी,
वहां रुक जाएंगी श्वासें, वहां हृदय की धड़कन शांत हो जाएगी। वहां अगर तुम जागो, वहां की अगर तुम्हें थोड़ी पहचान हो जाए, तो श्वास के टूटने पर भी तुम नहीं टूटोगे, हृदय की धड़कन बंद हो जाने पर भी तुम धड़कते रहोगे, और भी महत्तर रूप में, और भी दिव्यतर रूप में, और भी नई ऊंचाइयों पर, और नए आकाशों में। आज के वाजिद के शब्द सीधे साधे हैं, मृत्यु के संबंध में तुम्हें चेताने के लिए चेतावनी। टेढ़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते, अकड़े हुए हैं लोग अहंकार से, पगड़ियां भी सीधी नहीं बांधी। टेढ़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते। जब वाजिद ने यह कहा कि राजपूतों के दिन थे राजस्थान, और राजपूत टेढ़ी पगड़ी बांधकर अपने झरोखों में बैठ के झांकते, अकड़ से, अहंकार से। जरा भी ख्याल नहीं, सब धूल में मिल जाएगा। ये पगड़ी, ये अकड़, ये झरोखे, ये महल सब धूल में मिल जाएंगे। टेढ़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते, ताता तुरग पिलान चहूटे हाँकते, तेज तर्रार घोड़ों पर बैठकर जीन कसकर चारों दिशाओं में घूमते। बड़ी अकड़ थी, बड़ी गति थी अहंकार की। लारे चढ़ती फौज, नगाड़ा बाजते, आगे चलते, पीछे फौज चलती, नगाड़े बजते। वाजिद, ये नर गए विलाए स्यूं ज्यूं गाजते। जो सिंह की तरह दहाड़ते थे, ये नर वाजिद कहां बिला गए? ये किस मिट्टी में खो गए? कहां गई वे पगड़ियां, वे महलों के सुंदर झरोखे, घोड़ों पर बंधी हुई मचाने, घोड़ों पर बैठे हुए मुझ पर ताव देते, नगाड़े बजाकर चलने वाले लोग, जिनके आगे पीछे फौज फांटा चलता, जो इतने बलशाली मालूम पड़ते थे, जो दहाड़ देते तो लोगों के प्राण कब जाते। लेकिन वे भी बिला गए, वे भी कहीं मिट्टी में खो गए, उनका भी अब कुछ पता नहीं चलता। वाजिद, ये नर गए बिलाए स्यूं ज्यूं गाजते। ये कहां बिला गए? सोचो जरा, तुम भी सोचो, कहां है अब सिकंदर महान, कहां है नेपोलियन, कहां खो जाते हैं सम्राट? लेकिन इतना लंबा इतिहास अतीत का, फिर भी मृत्यु का बोध नहीं होता। एक बड़ी गहन भ्रांति कि हर आदमी यही सोचे चला जाता है कि दूसरे मरते, मैं नहीं मरूंगा। तुमने महाभारत की कथा तो सुनी है ना, कि पांडव प्यासे हैं, जंगल में भटक गए, और एक झील पर पानी भरने 5 भाइयों में से एक भाई गया, और जैसे ही झुका है पानी पीने को और पानी भरने को, एक यक्ष वृक्ष पर से आवाज दिया, रुक, या तो मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दे, या अगर पानी छुआ तो मौत घट जाएगी। मेरे 5 प्रश्नों का पहले उत्तर चाहिए, अगर ठीक उत्तर दिया तो ठीक, नहीं तो मृत्यु परिणाम होगा। पहला भाई इस तरह गिर गया, उत्तर नहीं दे पाया, और पानी पीने की कोशिश की, प्यास ऐसी थी। दूसरा भाई और वही, तीसरा भाई और वही, और अंत में युधिष्ठिर आए। चारों भाई कहां खो गए? देखा चारों की लाशें पड़ी हैं झील के तट पर। चारों ने जिद की, उत्तर नहीं दे पाए, फिर भी पानी पीने की जिद की। युधिष्ठिर झुके, यक्ष फिर बोला। उसमें एक प्रश्न आज के काम का है, सारे प्रश्न अर्थपूर्ण थे, मगर एक प्रश्न यह था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है
कि हम रोज लोगों को मरते देखते हैं, फिर भी ये भरोसा नहीं आता कि मैं मरूंगा। ये ठीक उत्तर था। सबसे बड़ा आश्चर्य ताजमहल नहीं, और सबसे बड़ा आश्चर्य इजिप्ट के पिरामिड नहीं, और न बेबीलोन का उल्टा लटका हुआ गार्डन, और न अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। ये चमत्कार नहीं है, ये बड़े आश्चर्य नहीं है। सबसे गहन आश्चर्य ये है कि रोज मरते देखकर भी, रोज लोगों को मरते देखकर, रोज मृत्यु के प्रमाण देखकर भी ये भरोसा आता ही नहीं कि मैं मरूंगा। भरोसे की बात, ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं मरूंगा। मन कहे चला जाता है जैसे सदा कोई और मरता है, दूसरा मरता है। टेढ़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते। अब पगड़ियां तो नहीं बांधी जाती, मगर टेढ़ापन तो वही का वही। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने गांधी टोपी लगा रखी। गांधी टोपी भी तिरछी, वहां भी अकड़। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी वैसा का वैसा है। अब कोई घोड़ों पर चढ़ के नहीं चलता, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब तुम सिंहों जैसे नहीं दहाड़ते, और ना ही तुम्हारे आगे पीछे फौज फांटा चलता है, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नए आदमी ने नए ढंग के फौज फांटे खोज लिए, नए आदमी ने नए ढंग की पगड़ियां खोज ली, नए आदमी ने नए घोड़े खोज लिए, मगर एक बात सुनिश्चित है, वही की वही, कि तुम इस भ्रांति में जीते हो कि मैं मिटूंगा नहीं। मिट्टी मेरा क्या बिगाड़ पाएगी, मैं मौत को जीत कर रहूंगा, मैं मौत को हरा कर रहूंगा। मौत को कभी कोई नहीं हरा पाया। हाँ, दुनिया में एक काम मौत के साथ हो सकता है, मौत जानी जा सकती, हरा कोई भी नहीं सकता, और जो जान लेता है वो हैरान हो जाता है। हराने को वहां कुछ है ही नहीं, मौत है ही नहीं, इसलिए न तो मौत को कोई जीत सकता है, न जीतने की कोई संभावना। जो है ही नहीं उसे कैसे जीतोगे। मौत तो अंधेरे जैसी, अंधेरे को कोई जीत सकता है। लड़ो, मारो, टकराओ, तुम ही टूट जाओ, अंधेरा अपनी जगह रहेगा। हाँ, अंधेरे के साथ तो एक ही काम किया जा सकता है, ज्योति जलाओ, और अंधेरा नहीं पाया जाता। ज्ञान की ज्योति के जलते मृत्यु नहीं पाई जाती, तलाश तलाश की भी नहीं पाई जाती। मगर ये पहले अंतस्थल में उद्घाटन करना होगा। छोटी छोटी चीजों पर अकड़ो मत, अकड़ को जाने दो। अकड़ में ही जीवन गंवा रहे, मरते मरते तक भी लोग अकड़े। उम्र हो जाती, थक जाते, फिर भी दौड़े चले जाते। तॉलस्टॉय की प्रसिद्ध कहानी कि एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ, एक परिव्राजक। रात गपशप होने लगी। उस परिव्राजक ने कहा कि तुम यहाँ क्या ये छोटी मोटी खेती में लगे हो। साइबेरिया में मैं यात्रा पर था, तो वहां जमीन इतनी सस्ती है, मुफ्त ही मिलती। तुम ये जमीन छोड़ छाड़ के बेच बाच के साइबेरिया चले जाओ, वहां हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। इतनी जमीन वहां करो फसलें, और बड़ी उपयोगी जमीन, और लोग वहां के इतने सीधे साधे कि करीब करीब मुफ्त ही जमीन दे देते। उस आदमी को वासना जगी, उसने दूसरे दिन ही सब बेच बाच के साइबेरिया की राह पकड़ी। जब पहुंचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जमीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख दो, और जमीन का हमारे पास यही उपाय है बेचने का, कि कल सुबह सूरज के उगते तुम निकल पड़ना, और सांझ सूरज के डूबते तक जितनी जमीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना, जितनी जमीन तुम घेर लो, सांझ सूरज के डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना जहां से चले थे। बस ये शर्त है।
जितनी जमीन तुम चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर तो सो न सका वह आदमी, तुम भी होते तो न सो सकते। ऐसे छांव में कोई सोता है? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह ही भागा, गांव इकट्ठा हो गया था, सुबह का सूरज उगा, वो भागा। उसने साथ अपनी रोटी भी दे दी थी, पानी की का भी इंतजाम कर लिया था। रास्ते में भूख लगे, प्यास लगे तो सोचा था चलते चलते ही खाना भी खा लूंगा, पानी भी पी लूंगा, रुकना नहीं। चलना क्या है, दौड़ना है। दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही जमीन कर पाऊंगा, दौड़ने से दुगनी हो सकेगी। भागा भागा, सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूंगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुंच जाऊं। 12 बज गए, मीलों चल चुका है, मगर वासना का कोई अंत। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन, और उपजाऊ जमीन।